रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 इकाई 1 का पाठ 2 घर, और ये है आपका पृष्ठ संख्या 7 पर। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 7। तो आज हम पढ़ेंगे एक आनंदमयी कविता जिसका नाम है घर। पापा, क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। यह कविता लिखी है दिव्य रमेश जी ने, और इसमें एक बच्चा है जो कि अपने पिताजी यानी पापा से पूछ रहा है कि पापा, क्या आपको भी अपना घर इतना प्यारा लगता है जितना मुझे लगता है। क्योंकि जब भी हम घूम घाम ले, खेल खाल ले, तब हमें अब क्या याद आता है, घर। चाहे घूमने में कितना भी मजा आता हो, खेलने में कितना भी मजा आता हो, लेकिन आराम तो घर आकर ही आता है। फिर वे पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी माँ की गोदी जैसा ही लगता है हमारा घर। कितना अच्छा होता है ना घर, आकर एकदम सुकून मिलता है, ममता वाला सुंदर सा घर। और जब भी हम थक कर वापस आते हैं कैसे हम घर में बिछ जाते हैं। हमारा घर हमारे लिए खुला होता है और हमें आराम दिलाता है और नई ताजगी भी देता है। अब आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों। तो मुझे अपने घर में सबसे अच्छा मेरा कमरा लगता है, क्योंकि वहां बैठकर मैं अपना काम आराम से कर पाती हूँ। प्रश्न 2 है, आपको कब कब घर की याद आती है। जब मैं काम से बाहर जाती हूँ तब मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। तीसरा है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। जितना आराम और सुकून माँ की गोदी में आता है उतना ही अपने घर में भी आता है, इसलिए घर को माँ की गोदी भी कहते हैं। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो अब यह आपको खुद करना है। आपको एक ऐसी घटना बतानी है जब आपके सारे घर के सदस्यों ने मिलकर कोई घर का काम किया हो। खोजें जाने। तो प्रश्न 1 है कि घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी घर के किसी भी सदस्य को यह कविता घर सुनानी है और फिर उन्हें कहना है कि वह आपको एक कविता सुनाए। वह किस पर आधारित हो सकती है, वह घर पर आधारित हो सकती है या फिर किसी भी परिवार के सदस्य या परिवार पर आधारित हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। तो हमें क्या पता करना है कि इन परिवार के लोगों को आप किस नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ परिवार के लोग और यहाँ पे हमें लिखना है कि हम उन्हें किस नाम से बुलाते हैं। तो मेरे घर में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए मैं उन्हें सबको हिंदी भाषा में लिखूंगी। तो पहला है आपकी माँ की बहन, तो उन्हें हम बोलते हैं मौसी। फिर आपकी माँ के भाई, उन्हें हम बोलते हैं मामा। फिर आपके पिताजी की बहन, उन्हें बोलते हैं बुआ। और फिर आपके पिताजी के भाई, उन्हें हम बोलते हैं चाचा। तो यह था आज की हमारी कविता घर और उस पे आधारित सारे क्रियाकलाप। मिलते अगली बार एक नया पाठ और उस पे आधारित क्रियाकलाप लेकर।